खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको लोकसभा सीट गाजीपुर, जो पूर्वांचल की हार्ट सीटों में से एक है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से गाजीपुर लोकसभा सीट एक है। हम गाजीपुर लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातीय समीकरण और चुनावी गुणा गणित आपको बताते हैं और गाजीपुर लोकसभा का इतिहास भी बताते हैं। तो आइए जाने हम कि सूबे की गाजीपुर लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास। बात करें इस सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो पहला चुनाव यहां पर साल 1957 में हुआ और इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरप्रसाद सिंह संसद पहुंचे। साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विश्वनाथ सिंह गहमरी संसद पहुंचे। साल 1967 के चुनाव में सीपीआई के सूरज पांडे यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। साल 1971 में सीपीआई के सूरज पांडे दूसरी बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी के गौरी शंकर राय चुनाव जीते और 1980 और 1984 के चुनाव में कांग्रेस से जैनुल बसर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। साल 1989 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश कुशवाहा यहां से चुनाव जीते और एक इतिहास रचा कि सभी दल को वहां की जनता ने नकार दिया और एक निर्दलीय उम्मीदवार जगदीश कुशवाहा को अपना सांसद बनाया। अब हम बात करते हैं साल 1991 के चुनाव की। सीपीआई के विश्वनाथ शास्त्री यहां चुनाव जीते, यानी यहां पर सीपीआई तीसरी बार चुनाव जीती और साल 1996 के चुनाव में पहली बार यहां बीजेपी का खाता खुला और मनोज सिन्हा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जिसके बाद साल 1998 के चुनाव में सपा का भी खाता खुला और ओम प्रकाश सिंह यहां से सांसद बने। साल 1999 के चुनाव में मनोज सिन्हा दूसरी बार गाजीपुर से सांसद चुने गए। साल 2004 में अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी के खाते से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। साल 2009 की बात करें तो सपा के राधे मोहन सिंह यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। हम आपको बताएं कि ये जो गाजीपुर लोकसभा सीट है, ये 75 सीट है, इसकी संख्या है संसदीय, और 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में कुल। पूर्वांचल की हॉट सीटों में से एक है, जैसे वाराणसी है जहां से देश के पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, तो वैसे पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा सीट है। यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 2 बार सांसद रह चुके हैं और ये जो सांसद हुए हैं वो मुख्तार अंसारी के दम पर हुए हैं, चाहे वो बसपा से चुनाव लड़के जीते हों, चाहे वो सपा से चुनाव लड़के जीते हों। गाजीपुर का जो इतिहास है, इतिहासकारों के मुताबिक गाजीपुर की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल में सैयद मसूद गाजी ने की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते। इसका प्राचीन नाम गाधीपुर था, जिसे बाद में बदलकर गाजीपुर किया गया, ऐसा कहते हैं। गाजीपुर में ही अंग्रेजों ने साल 1820 में विश्व में सबसे बड़े अफीम के कारखाने की स्थापना किया, जिसे इस शहर ने आज भी सजो कर रखा है। तो हम आपको बताएं कि देश में मोदी की सुनामी आई और यूपी की 73 सीट भाजपा अपनी झोली में बहा ले गई। साल 2014 में मोदी लहर में मनोज सिन्हा तीसरी बार यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे और मोदी मंत्रिमंडल में प्रभावशाली मंत्रियों में से एक रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने मनोज सिन्हा को गाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा और इस बार उन्हें बसपा के अफजाल अंसारी से शिकस्त खाना पड़ा और साल 2019 के चुनाव में बसपा ने भी माफिया मुख्तार अंसारी के भरोसे गाजीपुर से अपना खाता खोल लिया। अब हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। 5 विधानसभाओं से जो गाजीपुर संसदीय सीट का निर्माण हुआ वो है जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर, जमनिया और जंगीपुर। ये 5 विधानसभाएं हैं जिसे मिलाकर लोकसभा सीट गाजीपुर का गठन किया गया। अगर साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना कब्जा जमाया, तो वहीं भाजपा की गठबंधन साथी सुबह सपा ने जखनिया विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराया था।
उस समय सुबह सपा का गठबंधन सपा से था, न कि भाजपा था। उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन भाजपा से हुआ और सपा से गठबंधन टूट गया। जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हुए साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जमनिया और गाजीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी, सैदपुर और जंगीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और जखनिया सीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव जीता। अब हम आपको बताएं लोकसभा सीट गाजीपुर में मतदाताओं की संख्या। यहाँ पर 18,51,875 कुल मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10,09,099 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला वोटरों की बात करें तो 8,42,712 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या कुल 64 है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर हम डालते हैं तो जो वहां का रिकॉर्ड है वो ये है कि वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अफजाल अंसारी चुनाव मैदान में आते हैं। इस चुनाव में अफजाल अंसारी को कुल 4,15,687 वोट मिलते हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज सिन्हा रहते हैं। मनोज सिन्हा को 1,88,910 वोट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के उमाशंकर सिंह रहते हैं। उमाशंकर को कुल 1,85,120 वोट मिलते हैं। अब हम आपको 2009 के आंकड़े बताते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर में सपा के राधे मोहन सिंह को टिकट मिला और वो चुनाव जीते। राधे मोहन सिंह को कुल 3,79,233 वोट मिले। तो वहीं दूसरे नंबर पर बसपा से अफजाल अंसारी रहे। अफजाल को कुल 3,09,924 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के प्रभुनाथ रहे। प्रभुनाथ को 21,679 वोट मिले थे। ये आंकड़े देख के ऐसा लगता है कि जो दशा आज कांग्रेस की है वही दशा 2009 में भारतीय जनता पार्टी की थी। जो वोट 2009 में भाजपा को मिलते थे आज वही वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हम नजर दौड़ाते हैं तो यहाँ पर मोदी लहर में 2014 के चुनाव में बीजेपी के खाते से मनोज सिन्हा तीसरी बार सांसद बने। मनोज सिन्हा को इस चुनाव में कुल 3,06,929 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा की शिवकन्या कुशवाहा रही। शिवकन्या को कुल 2,74,477 वोट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के कैलाश नाथ सिंह यादव रहे। कैलाश को कुल 2,41,645 वोट मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 2014 में जो लड़ाई थी वो त्रिकोणीय थी, क्योंकि जो सपा और बसपा का उम्मीदवार है उसे लगभग बराबर बहुत कम ही और कम ज्यादा मिले हैं, और जो जीता है विजयी विनर कैंडिडेट है वो 3 लाख पाया है। तो 2 नंबर और 3 नंबर वाला उम्मीदवार 2 लाख यानी 2.5 लाख के लगभग वोट उसको मिले हैं। अब हम आपको 2019 के चुनावी नतीजों के बारे में बताते हैं। 2019 के चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट पर बसपा के अफजाल अंसारी ने भाजपा के मनोज सिन्हा को 1,19,392 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। बसपा के अफजाल अंसारी को कुल 5,66,082 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के मनोज सिन्हा को 4,46,690 वोट मिले थे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राम जी को 33,877 वोट मिले थे, वो तीसरे नंबर पर थे। इस तरीके से हमने 2019 के चुनाव के नतीजे बताए और 2014 और 2009 और 2004 ये 4 चुनावी परिणाम हम आपको विस्तृत रूप से समझाए और बताए। अब आपको बताते हैं कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता की स्थिति और उनकी अहमियत क्या है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर कुल 16 चुनाव अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 4 बार कांग्रेस तो 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 3 बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपना परचम लहरा चुके हैं। सीपीआई भी 3 बार इस सीट पर चुनाव जीत चुकी है। वहीं एक बार जनता पार्टी और बसपा और 1 बार निर्दलीय चुनाव यहां से जीते हैं। लोकसभा सीट गाजीपुर पर जातीय समीकरण की हम चर्चा करें तो लोकसभा सीट गाजीपुर पर मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हैं।
इस क्षेत्र में उनकी आबादी लगभग 3 लाख बताई जाती है। यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों को मिला लिया जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटरों की आधी आबादी हो जाती है। तो मुस्लिम वोटरों के बाद कुशवाहा समाज के वोटर आते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 2.5 लाख मानी जाती है। यादव मतदाता पहले पायदान पर हैं, तो गैर यादव, पिछड़े और दलित मतदाता दूसरे नंबर पर। मुस्लिम मतदाता निर्णायक की भूमिका में है, तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य आदि मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर यादव मतदाताओं के आसपास है। तो इस तरीके से हमने आपको वहां का जातीय समीकरण बताया। अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा सीट गाजीपुर में विकास पर नहीं बल्कि जाति और संप्रदाय के नाम पर होती है गाजीपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद दूसरी हार्ड सीट गाजीपुर है। अंसारी परिवार के प्रभाव वाली यह सीट मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के कारण पूरे देश में चर्चा में आई। इस सीट से साल 2019 में मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता चुनाव हार जाते हैं, उनको हार का सामना करना पड़ता है। यह हार तब होती है जब मनोज सिन्हा मोदी सरकार के रेल राज्य मंत्री रहे और गाजीपुर में विकास के तमाम कार्य उनके ही कारण हुए। यानी गाजीपुर में मनोज सिन्हा की हार ने तय कर दिया कि विकास और रोजगार चुनाव में कोई मायने नहीं रखता, कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यदि होता तो गाजीपुर को चमकाने वाले मनोज सिन्हा चुनाव न हारते। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। अफजाल इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फिर मैदान में हैं, तो उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से दशकों से जुड़े शिक्षक पारसनाथ राय को उतारा है। भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। पूर्वांचल की बदहाली को देश दुनिया के सामने लाने और संसद को झकझोरने वाले बीपी गहमरी की कर्मभूमि गाजीपुर में समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन मतदाताओं की जातिवादी सोच न बदलने का असर चुनाव परिणामों में हमेशा देखने को मिलता रहा है। मतदाताओं की इस भूल से मनोज सिन्हा जैसे नेता का कुछ नुकसान नहीं हुआ। देखा जाए तो नुकसान गाजीपुर क्षेत्र का हुआ, जो एक विकास पुरुष को हराकर विकास की गति को रोक दिया। मनोज सिन्हा तो चुनाव हारने के बाद भी जम्मू और कश्मीर जैसे राज्य के उपराज्यपाल बनकर देश की सेवा में लगे हैं, परंतु गाजीपुर का विकास वहीं का वहीं ठप पड़ा है, रुक गया है, जैसे उसके विकास के पहिए में जो है कोई ब्रेक लगा दिया हो। अब हम आपको बताएं कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के पारसनाथ राय और सपा से माफिया का भाई अफजाल अंसारी दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नतीजा 4 जून को आएगा तो पता चलेगा स्थिति क्या होगी, कौन वहां से सांसद बनता है। पर जो लड़ाई है वो आमने सामने है। गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार हैं, परंतु 2019 के चुनाव में वो बसपा के सिंबल से, हाथी के निशान से चुनाव लड़े थे। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों गठबंधन में बसपा के साथ सहयोगी थे, यानी संयुक्त उम्मीदवार थे। वहीं भाजपा ने इस सीट पर पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस बार भूमिहार जाति पारसनाथ राय और बसपा के उम्मीदवार उमेश कुमार सिंह के सामने सपा और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार अफजाल अंसारी कैसे चुनावी समीकरण साधते हैं। हाल ही में माफिया मुख्तार अंसारी के निधन के बाद बड़े भाई अफजाल अंसारी का लोकसभा चुनाव में पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अफजाल के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछली बार के गठबंधन में बसपा और रालोद शामिल थी, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो बसपा इस बार अलग से उम्मीदवार के रूप में उमेश कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, जो सीधे तौर पर अफजाल अंसारी के वोट बैंक को चोट कर सकता है। हम आपको बताएं कि जब माफिया पूर्वांचल मतलब गाजीपुर, मऊ और घोसी के अलावा पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सूबे में सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से लाया गया और यहां पर सख्ती के साथ उनको जेल में रखा गया और जेल में रहते हुए उनको हार्ट अटैक आया और वो
अभी कुछ महीने पहले दिवंगत हुए। उनकी बॉडी उनके गांव पहुंची। उसके बाद तमाम नेता विपक्ष के उनके घर सांत्वना देने गए और श्रद्धांजलि देने गए। उसी में से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और उसी समय उसी श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के सगे भाई हैं, और दोनों नेताओं के बीच में हंसी ठिठोली भी देखने को मिली। और ये जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है, इसमें दोनों नेताओं की डील हुई टिकट को लेके। उसी समय एक खबर आ गई थी कि अफजाल अंसारी कहीं न कहीं इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से गाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो हुआ भी वही, चूंकि नेता लोग तभी बात को मानते हैं जब वो कर लेते हैं। इसके पहले यदि खबर दिखाई जाती है या प्रकाशित की जाती है तो उसका वो खंडन कर देते हैं। भले ही अंदर खाने में वो बात सही रहे, परंतु जब तक वो हकीकत में अमली जामा नहीं पहना देते तब तक उस बात को स्वीकार नहीं करते। तो इसमें अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा जो डील हुई थी वो कुछ ही दिनों में सामने दिख गई। तो देखना यह होगा कि यहाँ पर 1 जून को मतदान होना है। इस बार गाजीपुर लोकसभा अफजाल अंसारी को पुनः सांसद बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय को चुनाव में जीता। जून को ही तय होगा कि वहां का सांसद कौन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।